Assalamu alaikum guys. So today's our topic is about structure and innovation of the GI tract. तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम GI tract का डिस्कस करेंगे कि उसकी वॉल में जो है वो कौन कौन से सेल्स हैं, कितनी लेयर्स हैं। उसके बाद हम उसकी इनोवेशन डिस्कस करेंगे कि GI tract की जो मसल्स होती हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कैसे जो है वो हमारे गट की मोटिलिटी को प्रोड्यूस करती हैं या फिर कैसे रिलैक्स होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जीआईटी के जो हैं वो बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं वॉल की। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है दिस इज़ नोन एज सिरोसा, या दिस लेयर इज़ नोन एज सिरोसा। उसके बाद हमारे पास मस्क्यूलर लेयर आ जाती है जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है। और फर्दर 2 टाइप की स्मूथ मसल्स में होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी उसी स्मूथ मसल की लॉन्गिट्यूडनल लेयर और दूसरी आएगी सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, तो एक में लॉन्गिट्यूडनल सेल होंगे स्मूथ मसल के और एक में सर्कुलर सेल होंगे, लेकिन ये एक ही लेयर है जिसको हम मस्कुलर लेयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर जो आ जाएगी वो होगी म्यूकोजा की लेयर, जो फर्दर 3 लेयर्स में करती है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो हमारा जो म्यूकोज़ा है उसमें सबसे पहले लेयर होती है मस्क्यूलरिस म्यूकोजी, जिसमें भी स्मूथ मसल्स के फाइबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लेमिना प्रोप्रिया जिसमें ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स वगैरह होती हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एपिथेलियल सेल्स की लेयर। ठीक है, जो गट के ल्यूमन को लाइन करती है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए और इस सारी चीज़ों के लिए सिक्रीशन वगैरह करते हैं ये सेल। तो ये होते हैं हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब हम इसकी इनोवेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इनोवेशन की बात करें तो हमारा जो जीआईटी है वो एक्सटेंसिक उसमें इनोवेशन होती है। एक्सटेंसिक नर्वस सिस्टम भी उसको कंट्रोल करता है और इसका खुद का एक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएंगे। सही हो गया। तो पहले हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक की। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है हमारी जीआईटी के लिए यूजुअली एक्साइटेड नर्वस सिस्टम होता है और ये हमारे पास वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं जीआईटी के मसल के पास और ग्लैंड्स के पास, और वहाँ से फिर वेगस के थ्रू ही वापस आते हैं। और अगर हम सेक्रल पोर्शन की बात करें, लोअर पोर्शन की बात करें जीआईटी की, तो वहाँ पे फिर पेल्विक नर्व्स जो इम्पल्सेस लेके जाती हैं और लेके भी ब्रेन की तरफ आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं वेगस नर्व कहाँ तक इनोवेट करती है जीआईटी को। तो वेगस नर्व इनोवेट द ईसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास एंड अपर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन होता है उसका प्रोक्सिमल 2/3 जो है वो वेगस नर्व इनोवेट करती है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन का पार्ट आ जाएगा, डिस्टल 1/3 और डिसेंडिंग कोलोन आ जाएगा, और उसके बाद जो है फिर सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम वगैरह उनको पेल्विक नर्व जो है वो इनोवेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये पैरासिम्पैथेटिक की बात हो गई। अब सिंपैथेटिक की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली इनहिबिटरी होता है अगर हम जीआईटी की बात करें। ठीक है, जीआईटी का फंक्शन, ये जो फंक्शन करता है जीआईटी पे वो इनहिबिटरी होता है। अब इसके फाइबर्स जो हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं बिटवीन द T8 to L2 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर उसके जो फाइबर्स होते हैं वो जाके ग्लैंड्स को और जीआईटी के मसल्स को इनोवेट करते हैं, लेकिन ये जो है वो इनहिबिट रिएक्शन कराएंगे। लाइक पैरासिम्पैथेटिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ग्लैंड से सिक्रीशंस करवाएगा, तो ये जो है वो मसल्स को रिलैक्स करेगा और ग्लैंड से भी सिक्रीशन कम कर देगा। ठीक हो गया। अब हम इंट्रिंसिक जीआईटी के मसल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है जीआईटी का उसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सही हो गया। तो हमारा जीआईटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसका खुद का अपना नर्वस सिस्टम है, उसको बाहर की कंट्रोल की तो नीड है ऑब्वियसली, लेकिन वो खुद भी अपना जो है वो मोटिलिटी, अपनी सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो कोऑर्डिनेट इंटरलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो जीआईटी का खुद का एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये भी कनेक्टेड होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक हो गया। और इसके अपने भी लोकल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि विद इन जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। लाइक एक जीआई के पार्ट से स्टार्ट हुए और दूसरे पे जाके एक्ट करेंगे।
अब इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सस जिसको हम ऑर्बिक प्लेक्सस कहते हैं, और एक होता है सब म्यूकोजल प्लेक्सस जिसको हम मीजनर प्लेक्स भी कहते हैं। अब जो माइंटेरिक प्लेक्सस है वो प्राइमरीली हमारे पास मोटिलिटी ऑफ गट को जो है वो मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। जो गट के हमारे जीआईटी के जो स्मूथ मसल्स थे, जो ये इसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में थे, वो उनको जो कंट्रोल करता है वो हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सस होता है। बाकी जो सब म्यूकोजल जो है प्लेक्सस हैं, जो कि सब म्यूकोजा की लेयर में थे, वो हमारे पास मीजनर प्लेक्सस को इसको हमारे पास सिक्रीशंस को और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि अभी हमें मोटिलिटी करवानी है, सिक्रीशंस करवानी है कि नहीं करवानी, तो वो बेसिकली जो हमारे गट के हमारे जीआईटी के वॉल में जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कीमो रिसेप्टर्स या मैकेनो रिसेप्टर्स, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर उसी हिसाब से वो जीआई की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करते हैं, जीआई की ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं मीजनर प्लेक्सस, और गट के मोटिलिटी को इंक्रीज़ कौन करता है, माइंटेरिक प्लेक्सस। सो आज का हमारा लेक्चर था यही तक। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।